हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव की और एडजेक्टिव के हमने 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे 6th पार्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सम और यूज ऑफ एनी। सम का यूज कहां कहां किया जाता है और एनी का यूज कहां किया जाता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनकी बात करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूज ऑफ सम। अब सम का मतलब आपके हिसाब से क्या होगा? कुछ, यानी कि एनी नंबर या क्वांटिटी। यस, कोई भी संख्या या कोई भी मात्रा। जैसे आई हैव मनी इन माई पॉकेट। अब ऑप्शन आपके पास सम और एनी दोनों है, तो क्या आएगा यहां पर? तो देखिए, पहली चीज क्या है कि सम का यूज होता कहां है? सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर हमारा सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो हम सम का यूज करते हैं। आई हैव सम मनी, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां क्या आ जाएगा भाई? सम का यूज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सम का यूज? क्योंकि सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो यहां क्या लिख देंगे? आई हैव सम मनी। अब मुझे बताइए, क्या ये मनी प्लूरल है या सिंगुलर है? तो आपको बता दूं, मनी जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर है। अनकाउंटेबल मतलब गिन नहीं सकते। अब मनी को तो गिन सकते हैं सर। देखिए, मनी को हम नहीं गिन सकते। मनी का मतलब होता है धन से। मनी का मतलब धन से होता है। धन का मतलब यहाँ पर पैसे भी होता है, मतलब रुपीज। अब रुपीज और मनी एक ही तो होते हैं? जी नहीं, रुपीज और मनी में डिफरेंस होता है। रुपीज एक करेंसी होती है, जबकि मनी कोई करेंसी, किसी भी देश की मुद्रा नहीं होती है। अब मनी का मतलब होता है धन, जिसमें ज्वेलरी, लैंड, ऑर्नामेंट्स, सारी जितनी प्रॉपर्टी होती है, करेंसी होती है, ये सब मनी के अंदर काउंट होते हैं। और मनी जो है अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। तो सम का यूज जो है अनकाउंटेबल भी होता है और काउंटेबल भी होता है ना। और देखिए एग्जांपल सम का, he has bought books। तो क्या होगा? he has bought, अब उसने किताबें खरीदी, तो बुक्स प्लूरल है, तो सम बुक्स, कुछ किताबें। तो यहां पर क्या सेंस आया? कुछ का सेंस आया। अब इसी चीज को हम एनी में देखते हैं, तो एनी का मतलब भी होता है कुछ, मतलब एनी नंबर या क्वांटिटी। कोई भी संख्या या मात्रा के लिए हम एनी का यूज करते हैं। लेकिन किसमें? सेंटेंस कैसा होना चाहिए हमारा? सेंटेंस जो है वो होना चाहिए हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव। सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हम एनी का यूज करेंगे। जैसे डू यू हैव डाउट? डू यू हैव डाउट, तो डू यू हैव एनी डाउट? यहां पर सम का यूज नहीं होगा, एनी का यूज होगा। क्यों? सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, ही डजंट हैव मनी। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ही डजंट हैव एनी मनी। अब यहां पर देखो, सेंटेंस में क्या आया है? नॉट आया है। तो जब सेंटेंस में नॉट आया तो सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो यहां पर क्या जाएगा? ही डजंट हैव एनी मनी। नॉट आया, यहां पर इंटरोगेटिव है।
तो जब सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव होता है तो हम एनी का यूज करते हैं, सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है तो हम सम का यूज करते हैं। कई बार सेंटेंस पॉजिटिव होता है तब भी हम एनी का यूज कर सकते हैं। कब? जब सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता हो। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता हो तब भी हम एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव हो। अब नेगेटिव सेंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जैसे सेंटेंस में आ जाए हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, डाउट, सेल्डम, नेवर, लिटिल, फ्यू एक्सेट्रा। या इसके अलावा एक और होता है टू। अगर ये वर्ड सेंटेंस में मिल जाते हैं तो भी हमारा सेंटेंस कैसा सेंस देगा? नेगेटिव सेंस देगा, भले ही इसमें नॉट ना आया हो। जैसे आई हार्डली गिव हिम पेन्स, आई हार्डली गिव हिम पेन्स। अब देखो सेंटेंस में नॉट नहीं आया है, ना ही क्वेश्चन मार्क आया है, लेकिन सेंटेंस कैसा लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है ना? लेकिन देखो हार्डली वर्ड आ गया, मतलब ये सेंस कैसा दे रहा है? अर्थ कैसा दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो आई हार्डली गिव हिम एनी पेन्स। तो कई बार आपको लगता है कि पॉजिटिव सेंटेंस है ये, फिर भी एनी क्यों आएगा? एनी इसलिए आएगा क्योंकि है लगता तो पॉजिटिव है, लेकिन इसका सेंस कैसा है? नेगेटिव। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही या कठिनाई से ही, है ना? एक और एग्जांपल देखिए, आई डाउट ही विल हेल्प यू इन वे। आई डाउट ही हेल्प यू इन एनी वे। किसी भी तरीके से मुझे डाउट है वो तुम्हारी सहायता करेगा किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से सहायता नहीं करेगा। यहां पर क्या आया? टू आया, सॉरी डाउट आया। तो सेंटेंस में सेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, ही इज he is too poor to give you money। he is too poor। अब यहां पर क्या है? वह इतना गरीब है कि वह इतना गरीब है कि वह तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। सेंस नहीं का आएगा क्योंकि टू जो है नेगेटिव सेंस देते हैं। जब टू नेगेटिव सेंस देंगे तो हम सम की बजाय किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। तो ये देखिए कि सेंटेंस में जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तब एनी का यूज होता है, सेंटेंस जब पॉजिटिव होता है तब सम का यूज होता है। कई बार सेंटेंस लगता पॉजिटिव है फिर भी सम की बजाय एनी का यूज किया जा सकता है। अब देखो सम का मतलब प्लूरल के साथ आ रहा है? जी नहीं, सम जो है सिंगुलर के भी साथ आ सकता है, प्लूरल के साथ भी आ सकता है। सम का मतलब क्या क्या होता है? कुछ या कोई। अब कोई का सेंस कैसे आता है? मान लो कि आप के घर का कोई दरवाजा खटखटाता है, आप दरवाजा खोलते हो और कोई आदमी आपसे पूछता है बेटा पापा घर पे हैं? आप कहते हो आप कौन? तो वो क्या बोलता है सामने वाला? मान लो बोलता है कि बेटा पापा को जाके बोलो शर्मा जी आए हैं। तो आप घर रूम कमरे के अंदर जाओगे और पापा पूछेंगे कौन है भाई? तो आप क्या कहोगे? सर पापा कोई शर्मा जी आए हैं। यस। तो सेंटेंस कैसे बनेगा फिर? शर्मा जी इज
शर्मा जी इज वेटिंग आउटसाइड। अब शर्मा जी किसी का नाम है, सिंगुलर है, तो अब यहां पर क्या आएगा, सम शर्मा जी इज वेटिंग आउटसाइड, कोई शर्मा जी बाहर इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो यहां सम किसका सेंस दे रहा है, कोई का सेंस दे रहा है, और ये किसके साथ आ रहा है, सिंगुलर के साथ आ रहा है। तो बात समझिए, सम के साथ सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सम के साथ प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। यस, तो सम सिंगुलर भी होता है और सम प्लूरल भी होता है। ऐसे ही एनी भी सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। अगर एनी सिंगुलर का सेंस देता है तो कोई का सेंस देता है ना। जैसे अगर सेंटेंस लिखूं मैं, आई हैव ब्रॉट मिल्क, तो अब यहां पर क्या होगा, आई हैव ब्रॉट मिल्क, मैं दूध लेकर आया। तो अब मिल्क के साथ क्या आएगा, सम आएगा क्या, जी बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि सम के साथ सम कुछ का सेंस देता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो अगर सिंगुलर नाउन आया पीछे तो सिंगुलर वर्ब आ सकती है ना। यहाँ पर नाउन सम मिल्क यानी कुछ दूध, तो आई हैव ब्रॉट सम मिल्क, मैं कुछ दूध लेकर आया। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आई डिडंट ब्रॉट मिल्क, अब यहां पर क्या आ जाएगा ये बताओ। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सम के बजाय एनी का यूज होगा। यस, तो ये बात हो गई अपने सम और एनी की। इसके अलावा सम का यूज कहां होता है, सम का यूज प्रोनाउन के रूप में प्रोनाउन के रूप में भी होता है। प्रोनाउन कैसे आता है, अकेला आता है ना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई डोंट हैव एनी बुक, डू यू हैव, अब यहां पर सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। डू यू हैव सम, क्या तुम्हारे पास कुछ है, ऐसा सेंस अगर आ रहा है तो सम जो है अकेले भी आ सकता है, नाउन किसके साथ किसी भी नाउन की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहां पर सम का यूज किया जा सकता है। चलो अब देखो एक चीज और समझना कि सर ये इंट्रोगेटिव में कैसे आया। तो सम जो है जनरली तो एनी आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कई बार सम का यूज इंट्रोगेटिव में भी किया जा सकता है। कब, जब बात हो आस्किंग की, मतलब जब हम कुछ मांग रहे हो तो इंट्रोगेटिव में भी सम का यूज होता है। जब हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हो तब सम का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। कुड यू गिव मी फ्रूट्स, कुड यू गिव मी फ्रूट्स, क्या तुम मुझे कुछ फ्रूट्स दोगे। तो अब कुछ का सेंस आ रहा है यहां पर, तो यहां पर क्या होगा भाई, सम का यूज होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो कई बार सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। कैसी स्थिति में, जब हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हो, किसी चीज की मांग कर रहे हो। यस, तो ये कुछ यूज हुए अपने सम और एनी के। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एनी के अंदर नो के साथ कभी भी एनी का यूज नहीं होगा। अब नो का मतलब ही क्या होता है, नॉट एनी। नो का मतलब ही क्या होता है, नॉट एनी। तो सम अगर सेंटेंस में नो आ गया तो हम एनी का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई हैव नो मनी,
क्या लिखा मैंने, आई हैव नो मनी। तो नो मनी का मतलब क्या है यहाँ पर, आई हैव नॉट एनी मनी, ये सेंस देगा। नो अगर आ गया तो उसके साथ हम नो एनी का यूज नहीं करेंगे, मतलब नॉट के साथ, नो के साथ एनी का यूज कभी भी नहीं किया जाता है। आस्किंग के अलावा अगर हम किसी को कोई ऑफर करते हैं तब भी हम सम का यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस इंटरोगेटिव ही क्यों ना हो। तो जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे? बिल्कुल सर, पिलाओ तो सही, आप आओ कभी हवेली पे, है ना, बिल्कुल पिलाएंगे आपको। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, सम का यूज हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, चाय पीना पसंद करोगे क्या, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सम आएगा, है ना। ऐसे ही इंटरोगेटिव में आस्किंग हो या फिर ऑफर हो या फिर कोई सजेशन हो, लिख सकते हैं हम यहां पर चाहे तो ऑफर और सजेशन हो तो भी हम सिम का यूज कर सकते हैं। जैसे सॉरी कभी कभी उल्टा हो जाता है भाई, वाई डोंट यू गिव हर एडवाइस, तुम उसे सलाह क्यों नहीं देते, तो ये क्या है, सजेशन है, सलाह देने का। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, वाई डोंट वी गो टू सी मूवीज टुडे, ये भी क्या है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जनरली क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम सजेशन की बात कर रहे हैं, ऑफर की बात कर रहे हैं या आस्किंग यानी पूछने की बात कर रहे हैं, तो हम एनी की बजाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सम और एनी में। व्हाई डोंट यू गिव हर सम एडवाइस, व्हाई डोंट वी गो टू सी सम मूवीज, हम कुछ मूवीज देखने क्यों नहीं जाते आज, या फिर तुम उसे कुछ सलाह क्यों नहीं देते। तो ये क्या हो गए, सजेशन हो गए। तो दोस्तों ये बात हुई हमारे सम और एनी की, क्या डिफरेंस होता है हमने डिटेल से डिस्कस किया है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। तो चलो बताओ, देखिए, देयर आर बिल्डिंग्स बिहाइंड माय हाउस, ऑप्शन सब में सेम है, सम और एनी दोनों में से भरना है हमें। ओके, तो चलो बताओ, देखिए मेरे दोस्तों, देयर आर बिल्डिंग्स बिहाइंड माय हाउस, मेरे घर के पीछे कुछ बिल्डिंग्स है। तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में सिंपली क्या आता है, सम आता है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, सम का यूज हो जाएगा। आर देयर बुक्स फॉर मी, क्या किताबें हैं मेरे लिए, तो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। तो आर देयर एनी बुक्स फॉर मी, क्या मेरे लिए कुछ किताबें हैं, नहीं है। यस देयर आर, हाँ कुछ हैं, तो देयर आर सम आएगा यहां पर। मैंने बताया था आपको कि सम का यूज प्रोनाउन के रूप में अकेले भी होता है, तो यहां पर ये सम क्या है, एडजेक्टिव नहीं है बल्कि क्या है, प्रोनाउन है। सेंटेंस क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए सम का यूज हमने यहां पर कर लिया। अगला एग्जांपल देखिए, कम एंड गेट मिल्क यू हैवंट पुट इन द वेजिटेबल्स, तो कम एंड गेट मिल्क। अब यहां पर मिल्क, पहले तो ये बताओ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर है, तो क्या सम और एनी दो में से कोई आ सकता है? जी हाँ, दोनों आ सकते हैं, सम भी आ सकता है और एनी भी आ सकता है। क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है इसलिए सम का यूज होगा, मिल्क के साथ एनी भी आ सकता है। यस, कब आ सकता है, कब आ सकता है, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। यू हैवंट पुट इन द वेजिटेबल ना करके हम यहां पर क्या कर सकते हैं, क्रीम, मान लो क्रीम में हमने दूध डाल दिया। अब यह सेंटेंस क्या है, यू हैवंट पुट इन द क्रीम, तुमने क्रीम में नहीं डाला, तो क्या नहीं डाला, मिल्क नहीं डाला, तो मिल्क के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है इसलिए क्या आ जाएगा,
एनी। अभी एनी यहाँ पर अकेला ही है, ये प्रोनाउन के रूप में आया है। आगे देखो, आई डिडंट आस्क हिम क्वेश्चंस, मैंने उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में सम आएगा या एनी आएगा? नो डाउट एनी का यूज होगा। द प्रिंसिपल पुट क्वेश्चंस टू हिम, प्रिंसिपल ने कुछ क्वेश्चन पूछे। तो अब ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या आता है? सिंपली सम का यूज होता है। सम क्वेश्चंस टू हिम। लेडी हैड कम हियर, महिला लेडी यहाँ आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब मुझे ये बताओ, लेडी सिंगुलर है या प्लूरल है? डेफिनेटली सिंगुलर है, प्लूरल होता तो लेडीज होता, है ना, और मेल होता तो लेडाज, लेडीज और लेडाज, लेडाज नहीं भी जेंट्स होता है ना। तो लेडीज एंड लेडाज लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी केयरफुली, कि लेडी यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सम आएगा क्या? आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सम का मतलब कुछ तो होता है, सम के का मतलब कोई भी होता है। कोई महिला आ चुकी है तो सम लेडी, मतलब थोड़ी सी लेडी नहीं, कुछ लेडी नहीं, कोई लेडी हैड कम हियर, आ चुकी है यहाँ पर। तो दोस्तों ये अपनी बात हुई सम और एनी की, डिटेल से हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया है। जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एवरीवन।